मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो दूसरी स्त्री आपको काम वासना की तृप्ति देती हुई लग रही है, कल वही भी पूरी नहीं लगेगी। परसों तीसरी की जरूरत पड़ेगी, फिर चौथी, फिर पांचवी, क्योंकि काम वासना कभी तृप्त होती ही नहीं। कोई भी वासना पूरी होने वाली नहीं है। वासना दुष्पूर है। बुद्ध का ये वचन हमेशा याद रखने लायक है। वासना दुष्पूर है, वो कभी भरती ही नहीं। लाख भर लो फिर भी खाली की खाली रह जाती है। एक सूफी कहानी है। एक फकीर सम्राट के महल के द्वार पर भिक्षा मांग रहा था। संयोग से सम्राट उसी समय बगीचे की सैर के लिए निकल रहा था। फकीर ने कहा, मालिक, क्या मैं कुछ मांग सकता हूँ? सम्राट बोला, हाँ, बोलो, क्या चाहिए? फकीर ने कहा, फकीर, मेरी एक शर्त है। सम्राट हंस पड़ा, शर्त? तुम्हें भूखे भिखारी क्यों? बताओ क्या शर्त है? फकीर बोला, जो भी आप मुझे देंगे मैं लेने को तैयार हूं, बस मेरा भिक्षा पात्र पूरा भर जाना चाहिए। सम्राट ने हंसते हुए अपने वजीर को आदेश दिया कि इस भिखारी के पात्र को सोने की असरफियों से भर दो। फकीर ने कहा, एक बार फिर सोच लीजिए, मैं शर्त पूरी हुए बिना हटने वाला नहीं। सम्राट ने सोचा कि ये छोटा सा पात्र है, क्या बात है, लेकिन जैसे ही सिक्के डाले गए वे गायब हो जाते। पात्र खाली का खाली। सम्राट जिद पर अड़ा रहा। सारा खजाना डलवाया। सोना, चांदी, हीरे, मोती, सब। शाम होते होते सम्राट की हालत खुद भिखारी जैसी हो गई। आखिर सम्राट फकीर के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। ये पात्र क्या है? इसमें क्या जादू है? फकीर ने शांत स्वर में कहा, इसमें कोई जादू नहीं। ये पात्र मैंने मनुष्य की वासनाओं से बनाया है। इसके ताने माने वासनाओं के ही बने हैं। ये तुम्हारा अपना हृदय है, तुम्हारा मन है। सम्राट को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका अपना भिक्षा पात्र भी आजीवन खाली ही रहा है। श्री मोदी, याद रखिए, कोई भी स्त्री आपकी काम वासना को पूरा नहीं कर सकती। वासनाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि किसी और स्त्री से तृप्ति मिल जाएगी। विवाह ने एक बड़ी भ्रांति पैदा कर दी। विवाह का सबसे बड़ा धोखा यही है कि लगता है इस एक स्त्री में उलझ जाने से वासना पूरी हो जाएगी। अगर दुनिया में विवाह की संस्था खत्म हो जाए तो धर्म के लिए असली रास्ता खुल सकता है। दूसरे की स्त्री सुंदर लगती है, दूसरे का बगीचा हरा लगता है, लेकिन असलियत वही है। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी याद है? जब वो घर आया और देखा कि उसकी पत्नी किसी और के आलिंगन में है, उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, मुझे तो मजबूरी है, लेकिन तू क्यों कर रहा है? तेरी तो सुंदर पत्नी है, यहाँ तक कि दूसरे की पत्नी भी आकर्षक लगती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंधन में नहीं है। विवाह ने यही धोखा खड़ा कर दिया है। असल बात यह है कि न कोई पुरुष किसी स्त्री की वासना पूरी कर सकता है, न कोई स्त्री किसी पुरुष की। ये समझ अनुभव से ही आती है, और जब ये समझ आ जाती है, उसी दिन ध्यान की शुरुआत हो जाती है। ध्यान का मतलब है मन की इस दौड़ को पहचान लेना कि वो मृग मरीचिका के पीछे भाग रहा है। तृप्ति कभी नहीं मिलती, सिर्फ मौत आ जाती है। अगर आप सच में वासना के जाल से मुक्ति चाहते हैं तो न आपकी पत्नी दे सकती है, न कोई और। ये घटना आपके भीतर ही होनी है, शांति, मौन और शून्य में। जब तक ये न हो तब तक दमन मत कीजिए। जीवन को पूरा जिए, भोगे उसके सुख दुख, फूल कांटे, दिन रात सबको अनुभव करें। उसी अनुभव से पकते हैं, और पकने के बाद एक दिन छलांग लगती है ध्यान की तरफ। अपनी पत्नी से भी साफ साफ बात कीजिए, दोनों प्रामाणिक रहिए। सत्य शुरू में कड़वा लगता है, लेकिन अंत में अमृत बन जाता है। जब तक वासना है तब तक हम बचका नहीं रहते हैं। उम्र बढ़ जाती है, परिपक्वता नहीं आती। मनोवैज्ञानिकों ने पाया था कि औसत मानसिक उम्र मात्र 12 साल है।
इसलिए अनुभव करने दीजिए। छिप छिप कर अश्लील सामग्री देखने, यात्राओं के नाम पर वेश्याओं के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सहज और स्वाभाविक जीवन जिएंगे तो ध्यान अपने आप अनिवार्य परिणति बन जाएगा। वासना को रोकिए मत, उसे बहने दीजिए। नदी की तरह बहने दीजिए ताकि वो सागर तक पहुंच सके।